तो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि आप कर्म संन्यास की बात करते हैं और बाद में योग की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन के दिमाग में यही बात है, कर्म संन्यास यानी कर्म को बिल्कुल से त्यागना और योग का मतलब है कर्म करना। तो अर्जुन ने श्लोक संख्या 41 में सुना भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, कि योग के द्वारा कर्म का संन्यास करना। तो इसका मतलब है कर्म को छोड़ देना, योग के द्वारा कर्म को छोड़ देना। और ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा संशय भी बिल्कुल छिन्न कर देना। इसका मतलब कर्म और दूर हो गया, कर्म से और दूर हो गए। फिर आत्मवान बन जाए तो कर्म से और दूर हो गया। तो न कर्माणि निबध्नन्ति, तो फिर कर्म बांधते नहीं हैं। तो अर्जुन ने समझा कि भगवान कर्म से दूर होने की बात कर रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 42 में भगवान ने कहा इसलिए अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है उसको ज्ञान की तलवार से पूरी तरह से छिन्न कर दो। तो फिर इससे अर्जुन को समझ आया कि कर्म से और दूर हो गए। फिर अंत में भगवान कहते हैं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ और खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर फिर योग की बात आ गई यानी कर्म की बात आ गई। तो अर्जुन के मन में जो है बड़ी शंका पैदा हो गई। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने इतना तो कर्म संन्यास की बात करी कि ये कर्म संन्यास और ज्ञान से संशय छेदन करना, आत्मवान बनना और फिर ज्ञान की तलवार से संशय पूरी तरह से छिन्न कर देना। फिर आपने योग कह दिया कि योग यानी हमें कर्म करना। तो अर्जुन के दिमाग में जो है ये प्रश्न था। तो बात क्या है कि चौथा अध्याय समाप्त हो गया। तो मैं पाठ कर रहा हूँ इसमें से। श्री भगवान ने कहा ये बात समझने की है कि अभी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों चुप हैं। चौथा अध्याय भगवान ने पूरा कर दिया, उपदेश चौथे अध्याय का उपदेश पूरा कर दिया। अब भगवान चुप हैं। भगवान ने कहा कि योग में स्थित होकर के खड़े हो जाओ। अब भगवान ने तो ये कह दिया, तो भगवान ने अपनी बात पूरी कर दी। तो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों चुप हैं। श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के अंत में अर्जुन को स्पष्ट आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। अब श्री कृष्ण चुप हैं क्योंकि वे अब अर्जुन से आशा कर रहे हैं कि अर्जुन या तो युद्ध के लिए खड़े हों अथवा अपनी कोई शंका प्रस्तुत करें। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है तो अर्जुन भी चुप हैं। वे सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कुछ बातें तो ऐसी बोली हैं जिनसे उन्हें युद्ध करने का संकेत प्राप्त हो रहा है, परंतु कुछ बातें ऐसी बोली हैं जिनसे उन्हें युद्ध ना करने का संकेत प्राप्त हो रहा है। परंतु श्री कृष्ण ने अंतिम श्लोक में एक बात तो ऐसी बोली है जिससे उन्हें युद्ध ना करने का संकेत प्राप्त हो रहा है, परंतु एक बात ऐसी भी बोली है जिससे उन्हें युद्ध करने का स्पष्ट आदेश प्राप्त हो रहा है। फिर अर्जुन ने विचार किया कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं स्पष्ट हैं, परंतु मैं अपने अज्ञान के कारण उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ। अतः मुझे श्री कृष्ण से ही पूछना चाहिए कि मेरा जिसमें सर्वोच्च कल्याण हो श्री कृष्ण मुझे वही आदेश दें। इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द बोले। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, आपने पिछले अध्याय में अर्थात चौथे अध्याय में कर्मों के संन्यास की प्रशंसा की जिसके अनुसार मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु फिर आपने उसी अध्याय में कर्मयोग की भी प्रशंसा की है जिसके अनुसार मुझे युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों में जो भी बात मेरे लिए कल्याणकारी हो वही बात मुझे निश्चय करके बताइए। तो इस श्लोक में अर्जुन की विशेष जिज्ञासा है श्रेय कि व्यक्ति जो है श्रेय की जिज्ञासा करे। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तस्मात् गुरुम प्रपद्यते, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि गुरु की शरण इसीलिए लेना चाहिए कि जब जिज्ञासा पैदा हो उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो। तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा है, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जिसमें मुझे श्रेय की प्राप्ति हो वही बात मुझे निश्चित करके बताइए। ये एक उत्तम मनुष्य का लक्षण है
कि वह मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इंद्रिय तृप्ति में जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता है, बल्कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ अर्थात श्रेय प्राप्त करना चाहता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि अर्जुन यदि श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध करेंगे तो इस युद्ध में ही सबसे बड़ा श्रेय है। अर्जुन ने गीता 1:31 में कहा था कि वे इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने में कोई श्रेय नहीं देखते हैं, परंतु अर्जुन को इस समय समझना है कि यदि वे श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध करेंगे तो श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने में ही सबसे महान श्रेय है ना। तो श्री कृष्ण अगर आदेश देते हैं तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना, तो इसमें फिर जो है हम पूरी तरह से आंखें बंद करके हम श्री कृष्ण के आदेश पर अगर चलें तो फिर कोई अनिष्ट नहीं है, तो फिर किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं है, किसी प्रकार का अशुभ नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश सर्व मंगलकारी है, सबका मंगल करेगा। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अगर युद्ध करेंगे अर्जुन तो संसार में धर्म की स्थापना होगी और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश होगा। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा होगी। तो ये सब जो कार्य हैं ये श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार होते हैं। अगर श्री कृष्ण आदेश देते हैं तो श्री कृष्ण जितना जानते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, और हमें लगता है कि ये गलत है वो गलत है ना। तो हमारी जो बुद्धि है वो इतनी परिपक्व नहीं है, और श्री कृष्ण की योजना बहुत पहले से ही बहुत दूर से जो है वो निश्चित हो जाती है, बहुत पहले से निश्चित हो जाती है कि श्री कृष्ण को क्या करना है। तो श्री कृष्ण आते हैं इस भौतिक संसार में तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, गौओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए। तो श्री कृष्ण का ये जो अवतार है तो इसमें किसी भी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं है। और अर्जुन ने अंत में क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा, आपके आदेश का पालन करूँगा। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं आच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। तो स्थितोऽस्मि गत संदेह, अब मेरा संदेह बिल्कुल समाप्त हो गया है और मैं अब तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूँगा, आपके आदेश का पालन करूँगा। तो गीता का सबसे बड़ा जो आदेश है वो यही है कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।